अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में एक 5 साला मासूम की इस्मत रेजी के खिलाफ अवाम का एहतजाज। सोनिया गांधी और शिंदे की रिहायशगाह के रूबरू मुजाहरे। अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमल आवरी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का बयान। वजीर दाखिला सविता इंद्रा रेड्डी सियासी मुस्तकबिल पर फिक्रमंद। हाईकमान की खामोशी पर कांग्रेस हलकों में तजस्सुस में इजाफा। और पुराने शहर में मासूम मुसलमानों पर अशरार के हमलों का सिलसिला जारी। पुराने पुल के करीब एक शख्स पर हमला। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दिल्ली में गुज़िश्ता साल दिसंबर के दिनों की याद ताज़ा हो गई, जबकि अवाम 5 साला लड़की की इस्मत रेजी और इस मामले से निमटने में पुलिस की बेहसी पर शदीद बरहम हैं। अवाम मुतासरा लड़की से इंसाफ और कमिश्नर पुलिस नीरज कुमार की बरतरफी का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल आए। ऐसे वक्त जबकि मुलजिम मनोज कुमार को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है। हेडक्वार्टर के रूबरू एहतजाजियों की पुलिस से झड़प हो गई और वो इस पुलिस मुलाजिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे थे, जिसने मुतासरा लड़की के वालिदैन को दौलत की पेशकश करते हुए मामला रफा दफा करने का मशवरा दिया और इस पुलिस मुलाजिम को भी गिरफ्तार करने का एहतजाजियों ने मुतालबा किया, जिसने नौजवान एहतजाजी खातून को थप्पड़ मार दिया। अगरचे अवाम गैर मामूली ज्यादा तादाद में नहीं थे, लेकिन इनके सड़कों पर निकल आने से इस एहतजाज की याद ताज़ा हो गई, जब 16 दिसंबर को चलती बस में तालिबा की इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े के बाद दिल्ली की सड़कों पर अवाम इस तरह निकल आए थे। एहतजाजियों में खातून तंजीमें, बीजेपी, CPIM, AAP और तुलबा तंजीमों के अलावा नौजवानों की तंजीमें शरीक थी। इन एहतजाजियों ने रुकावटें फलांग कर पुलिस हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश की और इस वक्त इनकी पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस हेडक्वार्टर के अलावा सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की रिहायशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाजी अवाम ने गांधीनगर के इस पुलिस मुलाजिम पर हमले की कोशिश की, जिसने मुबैना तौर पर मुतासरा लड़की के वालिदैन को रकम पेशकश करते हुए मुकदमा दर्ज न करने और मामले को रफा दफा करने का मशवरा दिया था। दिल्ली में इस 5 साला लड़की की हालत मुस्तहकिम बताई गई है, जिसकी इसके एक 22 साला पड़ोसी ने मुबैना तौर पर इस्मत रेजी की थी, लेकिन जिनसी हमले के सबब इसके जिस्म के नाजुक आज़ा शदीद जख्मी हुए थे। और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DK शर्मा ने मीडिया नुमाइंदों से कहा कि इसके आज़ाए रेसा इत्मीनान बख्श अंदाज में काम कर रहे हैं। इसकी हालत बेहतर है, वो पूरी तरह होश में है और बातचीत कर रही है। लड़की ICU में नहीं है, आम वार्ड में इसकी सेहत पर नजर रखी गई है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने जिला विशाखापट्टनम में हुकूमत की नई फलाही स्कीम अम्मा हस्तुम का इफ्तिताह किया। इस स्कीम के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इस स्कीम के तहत अवामी निज़ाम तकसीम के जरिए सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को 185 रुपये में 9 अशियाए ज़रूरिया फराहम की जा रही है। इन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत SC, ST सबप्लान और मी सेवा स्कीमात पर अमलावरी कर रही है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि अपोजिशन जमातों तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस पार्टी की मुखालिफत के बावजूद हुकूमत ने असेंबली में SC, ST सबप्लान मंजूर किया और अम्मा हस्तम स्कीम मुतारिफ की, जिससे बिछड़े हुए तबकात को मुनासिब कीमत पर ग़िज़ाई अशिया फराहम की जा रही है। सदर YSR कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असातिजात के मुकदमे में मुलजिम की हैसियत से नाम शामिल किए जाने के बाद वजीर दाखिला P सविता इंद्रा रेड्डी ने सरकारी फराइज की अंजामदही अमलन बंद कर दी है, जिसके बाद एक तरफ इनके दफ्तर में फाइलों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ इनके सियासी मुस्तकबिल पर क़यासारियाँ बढ़ती जा रही हैं। वजीर की हैसियत से इनकी बरकरारी पर भी हाईकमान की खामोशी से कांग्रेस और हुकूमत के हलकों में तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, चूँकि दाखिला अहम वजारत है और इसका ताल्लुक अवाम से है, लिहाजा इन्हें रोज़ाना मुतअद्दिद फ़ाइलों की यकसोई करनी पड़ती है। महकमा पुलिस के मुख्तलिफ सीनियर ओहदेदार इस बात पर परेशान हैं कि रोज़ाना रवाना की जाने वाली फ़ाइलों की यकसोई नहीं हो पा रही है, जिससे कई मसाइल ज़ेर इल्तवा हैं।
बताया जाता है कि सविता इंद्रा रेड्डी सीबीआई चार्जशीट में अपना नाम शामिल होने से परेशान हैं और वजारत में बरकरारी पर हाईकमान के फैसले की मुंतजिर हैं। वो सेक्रेटरीट जाना बंद कर चुकी है और अपनी क़यामगाह में भी सरकारी फाइलों को नहीं देख रही हैं, जिसके बाद फाइलों का अंबार जमा हो चुका है और खुद इनका पर्सनल स्टाफ भी फाइलों की बढ़ती तादाद से परेशान हैं। बताया जाता है कि इनके करीबी स्टाफ ने इन्हें मशवरा दिया कि वो बाज़ ज़रूरी फाइलों की यकसुई कर दें ताकि महकमे के रोज़मर्रा के काम काज में रुकावट ना हो। ताहम सविता इंद्रा रेड्डी ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हाईकमान और चीफ मिनिस्टर की जानिब से वाज़े मौक़िफ़ के ऐलान तक वो किसी फाइल को हाथ नहीं लगाएंगी। पार्टी के कई सीनियर कायदीन और साथी वुज़रा ने इनसे मुलाकात करके इनका जहन तब्दील करने की कोशिश की कि वो अहम मामलात के बजाय रोज़मर्रा के उमूर से मुतालिक फ़ाइलों की यकसुई पर तवज्जो दें, लेकिन सविता इंद्रा रेड्डी इसके लिए तैयार नहीं हैं। वाईएस और कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजय अम्मा और शर्मिला ने दिल्ली में 5 साला लड़की की इस्मत रेज़ी के खिलाफ मुंह पर सियाह पट्टी बांधकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करने में हुकूमत नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। विजय अम्मा अन्नी गंडला पाडू में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस प्रोग्राम में वासी रेड्डी पद्मा के अलावा दूसरों ने शिरकत की। विजय अम्मा ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतें ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर हर दिन ख़वातीन और लड़कियों की इस्मत रेज़ी की जा रही है, जुल्म व ज़्यादती की जा रही है, कत्ल किया जा रहा है, मगर हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। दिल्ली में 5 साला लड़की की भी इस्मत रेज़ी की गई, जिसकी वाईएस और कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है। इन्होंने कहा कि जब तक मर्दों की सोच में तब्दीली नहीं आती, ऐसे वाक़यात रोनमा होते रहेंगे। मर्दों को चाहिए कि वो ख़वातीन को अपनी माँ, बहन और बेटियों के बराबर तसव्वुर करें। ऐसे हालात को रोकने में नाकाम हो जाने वाली हुकूमतों को तब्दील करने का वक्त आ गया है। शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस का दौर हुकूमत ख़वातीन पर मुजालिम में इजाफा करने वाला दौर है। मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में जब ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो देही इलाकों में कैसे रहेगा। इन्होंने कहा कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर एक खातून हैं, कांग्रेस की सदर एक खातून हैं, बावजूद इसके ख़वातीन का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। रियासत आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। जिला रंगारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वजीर प्रसाद कुमार के हामियों ने कल टीआरएस के कारकुनों पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि प्रसाद कुमार के हामियों ने टीआरएस के कारकुनों पर इस वक्त हमला किया जब वो एक रैली की शक्ल में अवाम की एक बड़ी तादाद के साथ टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने के लिए जा रहे थे। ये वाक़या लक्ष्मी नगर में पेश आया। बताया जाता है कि इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की बड़ी तादाद ने टीआरएस में शमूलियत का फैसला किया और वो एक बड़ी रैली की शक्ल में टीआरएस ऑफिस रवाना हो रहे थे कि अचानक रास्ते में रियासती वजीर प्रसाद कुमार के हामियों ने इन्हें रोककर इन पर हमला कर दिया। इस हमले में तकरीबन 6 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इलाज किया जा रहा है। टीआरएस कायदीन ने कांग्रेस के गुंडा अनासिर की जानिब से इस हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि रंगारेड्डी में टीआरएस की बढ़ती मकबूलियत से रियासती वजीर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और वो इस तरह की हरकतों के जरिए टीआरएस की मकबूलियत को रोकना चाहते हैं। टीआरएस कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इदारे सियासत व माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम ख्वातीन व तालिबात के लिए गरमाई तातीलात के दौरान गरमाई वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स का आगाज 20 अप्रैल से तमाम मराकिज़ पर शुरू हो चुका है। जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन कोऑर्डिनेटर समर कैंप ने बताया कि तालिबात व ख्वातीन के लिए मुख्तसर मुद्दती गरमाई वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स का दोनों शहरों व अजला में 40 मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। इन मराकिज़ पर कोर्स जैसे सीविंग मशीन, मेहंदी डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशन, सॉफ्ट टॉयज, फैब्रिक पेंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग व दीगर हुनरमंद कोर्सेज शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत 5000 से ज़ायद तुलबा व तालिबात ख्वातीन को हुनरमंद बनाने का अज़्म किया है। गुजरात रियासत में मोदी हुकूमत के दौर में अवाम में किस कदर फिरक़ेवाराना जहर फैल गया है, इसका अंदाज़ा सूरत के वाक़े से लगाया जा सकता है।
जहां शहरी हुकूक के एक एडवोकेट के खानदान पर हमला किया गया, क्योंकि ये वकील हुक्मरान जमात के लीडर के खिलाफ मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। 17 अप्रैल को दोपहर 1 बजे सूरत में एडवोकेट बिलाल कागजी की रिहाइशगाह पर हिंदू दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले आवरों के पास मोहलिक हथियार मौजूद थे। जिस वक्त हमला किया गया इस वक्त बिलाल कागजी अपने मकान में मौजूद नहीं थे, लेकिन इनकी हामिला अहलिया, भाई की अहलिया और वालिदैन मकान में मौजूद थे। इनके कई अफराद खानदान हमले में जख्मी हो गए हैं। इनकी हामिला अहलिया अस्पताल में जेर इलाज है। बिलाल कागजी की वालदा ने पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरे दिन उदेश नारायण सोलंकी कांस्टेबल तहकीक के लिए बिलाल के मकान पहुंच गए। ये कांस्टेबल बड़े हमदर्द थे, क्योंकि वो खुद भी कबाइलों पर हो रहे हमलों के वाक़यात की बहैसियत वकील पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने फौरी SMS के जरिए इंसानी हुकूक कारकुनों और मीडिया को इस वाक़े की इत्तला दी। उदेश नारायण ने बताया कि बीजेपी के दबाव के तहत इनके खिलाफ भी पुलिस ने झूठा मुकदमा दायर किया है, जबकि बिलाल कागजी पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 143, 147, 149, 395 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इन दफात के तहत बिलाल पर फसाद बर्पा करने, डाकाजनी और मुहलिक हथियार रखने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। उन्होंने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन में भी शिकायत की, लेकिन ये कोशिश रायगा साबित हुई, क्योंकि गुजरात की तमाम इंतज़ामिया फ़िरका परस्ती के जहर में लुत्फ़ हो गई है। बिलाल कागजी ने SMS के जरिए हिंदुस्तान के तमाम इंसानी हुकूक के अलंबरदारों से अपील की है कि वो फौरी इनके ख़ानदान की ज़िंदगी बचाने के लिए इनकी मदद करें। वालिदैन लड़कियों को सेलफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने से मना करें। मौजूदा ज़माने में अशिया लड़कियों के लिए बाअस फितना हैं। औरतों को ज़ेबो ज़ीनत की इजाज़त है, मगर सारी ज़ीनत अपने शौहर के लिए होनी चाहिए। मखलूत तालीम में भी बाअस फितना हैं। औरतें बारीक लिबास पहनने से गुरेज करें। औलाद की सही तरबियत करना वालिदैन का अहम फरीज़ा है। गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुस्लिम लड़कियों का घरों से फरार होना बड़े ही शर्म की बात है। इन क़यादात का इजहार मुफ्तिया रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल जामिअतुल मोमिनात ने मुतस्सिल मस्जिद गौहर मोइन मोहल्ला शमशाबाद में मुनक़िदा ख़वातीन का एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा में किया। इज्तिमा का आगाज़ हाफिज़ा समीरा खातून की क़िरात क़ारिया नाज मोहम्मदी की नात शरीफ से हुआ। सिलसिला खिताब जारी रखते हुए मुफ्तिया रिजवाना ज़रीन ने कहा कि मुआशरे की सुधार और बिगाड़ में औरत के किरदार को अहमियत दी जाती है। अपनी औलाद को असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता करें। इन्होंने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो पर्दे का ख़ास एहतमाम करें। दिलसुखनगर बम धमाके हुए 2 माह हो गए हैं। अभी तहकीकात जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन धमाकों की तहकीकात कर रही है। 3 दिन कबल NIA ने मरकजी वजारत दाखिला को एक रिपोर्ट रवाना करते हुए ये बात बताई है कि ताहाल जो तहकीकात हुई है इससे ये रुझान मिल रहा है कि धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का ही हाथ हो सकता है। ताहम तहकीकाती ओहदेदारों को आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि बम किसने रखे थे और इस कार्रवाई में कितने लोगों का हाथ है। धमाकों की तहकीकात चंद इंडियन मुजाहिदीन के मुश्तबा कारकुनों की पूछताछ की बुनियाद पर ही की जा रही है। जहां धमाकों की तहकीकात का ये हाल है, तो वहीं धमाकों के बाद शहर की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए जो ऐलानात किए गए थे, इस सिलसिले में भी कोई पेशरफत नहीं हुई। शहर हैदराबाद और साइबराबाद में 10,000 CCTV कैमरों की जरूरत है। दिलसुखनगर बम धमाकों के बाद हुकूमत ने 450 करोड़ रुपए की मालियत से 3,500 कैमरे नस्ब करने का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कैमरों की तनसीब के काम 6 माह के अंदर मुकम्मिल करने की हिदायत दी थी, लेकिन 2 माह गुजर चुके हैं और हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई बजट जारी नहीं किया। सिटी पुलिस की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने शहर का सर्वे करने के बाद 3,000 मुकामात पर फौरी कैमरे लगाने की सिफारिश की है। कमेटी के एक रुकन ने बताया कि गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमत से मुसलसिल ये नुमाइंदगी की जा रही है कि शहर में CCTV कैमरों में इजाफा किया जाए,
लेकिन इस सिलसिले में फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। दिलसुख नगर में हुए धमाके के बाद हुकूमत ने 6 माह के अंदर 3500 कैमरों की तनसीब का फैसला तो किया था, लेकिन अब यह मुमकिन नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कैमरों की तनसीब से मुतालिक फंड साल 2013-14 के बजट में भी शामिल नहीं किए गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक शहर हैदराबाद में 265 मुकामात पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 30% कैमरे खराब हो चुके हैं। इस सिलसिले में हुकूमत और इंतजामिया की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। पुराने पुल के करीब शमशान घाट रोड पर कल शाम बाद मगरिब एक शख्स पर नामालूम अशरार ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। मुस्तैदपुरे कारवन के रहने वाले 40 साला महमूद ने अपनी बीवी को इस वाक़े की इत्तला दी और बताया कि वो जख्मी हालत में पुराने पुल के करीब पड़े हुए हैं। बीवी की इत्तला पर रिश्तेदार पहुंचे और इस शख्स को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने तिब्बी इमदाद पहुंचाई। इस शख्स की गर्दन और सर पर जख्म आया, जो बराबर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। 40 साला मोहम्मद महमूद पेशे से ऑटो ड्राइवर है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। इंस्पेक्टर पुलिस बहादुरपुरे ने दवाखाना पहुंचकर जख्मी शख्स का मुआयना किया और इस कातिलाना हमले में दफा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ताहम इन्होंने बताया कि जख्मी शख्स के होश में आने के बाद ही बयान कलमबंद किया जाएगा। इसके बाद ही हमले में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।